अच्छा मुझे ये लगा ना कि यहाँ हमारे भारत का जो कल्चर है ना उसे दिखाया जा रहा है, हमारे हर स्टेट के कल्चर को दिखाया जा रहा है। इससे लोगों को रिजल्ट सही है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत गड़बड़ है। इलेक्शन लोगों की देखिए, वो तो इलेक्शन कमीशन आवाज उठा रहे, कह रहे हैं कि सब नहीं नहीं, एक मेंटालिटी जो है ना, मेंटालिटी के बदलाव होने में ना बहुत वक्त लगेगा। और हाँ बिल्कुल, इस बात को मैं मानती हूँ। मैं जब छोटी थी तब से हमने देख रखा है, अगर हम 4 बजे अगर हमारे स्कूल खत्म होने के बाद से निकलने में हमें सोचना पड़ता था। हम लड़कियां हैं, देखिए मैं 10,000 को नहीं मानती हूँ, मेरा ये मैटर है ना कि उनको प्रोत्साहन मिलता था कि किसी लालच से। इलेक्शन से पहले दिया है, ये बांटा नहीं है। नहीं, वो तो उन्होंने बांटा थोड़ी है, वो तो उन्होंने बीइंग अ वुमेन एम्पावरमेंट के तरीके से उनको दिया है कि आप। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं प्रगति मैदान के उस गेट पे जहां से हम लोग मेट्रो लेते हैं। जी हाँ, 10 नंबर गेट। और आज अंतिम दिन ट्रेड फेयर का संपन्न हो चुका है। कुछ आते हुए लोगों से बात। आप लोग हम लोग तो बिहार से हैं। बिहार से? हाँ जी, बिहार से। तो क्या बिहार से घूमने के लिए यहाँ रहते हो? नहीं यहाँ रहते हैं, जॉब करते हैं यहाँ। अच्छा, कैसा क्या पसंद आया, क्या किस हॉल का नाम ले हुए? अभी तो हम लोग तो ये भारत मंडपम में वो जो अंदर शो चल रहा था ना, पुष्कर सिंह धामी जो आए हुए थे। अच्छा अच्छा हाँ, तो मेनली हम लोग उनको देखने के लिए ही आए थे। अच्छा, हम लोग धामी जाए हुए। हाँ हाँ, यहाँ सबसे अच्छा मुझे ये लगा ना कि यहाँ हमारे भारत का जो कल्चर है ना उसे दिखाया जा रहा है, हमारे हर स्टेट के कल्चर को दिखाया जा रहा है। इससे लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। हर स्टेट का अलग अलग कल्चर होता है, और इंडियन कल्चर आज के टाइम में आप देख रहे हैं कैसे ख़त्म होते जा रहा है। हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ जाते जा रहे हैं हर चीज़ में। तो यहाँ एक वो चीज़ हमें दिखाई गई कि हम अपनी चीज़ों को कैसे बढ़ावा दें, चाहे वो हमारा प्रोडक्ट हो देश का या फिर जो भी है, उस चीज़ को डेवलपमेंट कैसे दें, हमारे कल्चर को कैसे रखें। वो चीज़ यहाँ बहुत अच्छी मुझे लगी। हर जगह का अपना एक प्रोडक्ट है, सब जगह। हाँ, हर स्टेट का अपना एक प्रोडक्ट है ना। कोई अच्छा लगा सबसे ज्यादा? मुझे तो सब जगह कहीं पसंद है, इसमें हम कोई वो नहीं कर सब। तो लिट्टी चोखा वाला पसंद आया ज्यादा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि हम बिहार के तो लिट्टी चोखा पसंद है। सबका अपना अपना कल्चर है और सबकी अपनी अपनी रंग होती है, रूप होती है, सबका अपना अपना मेहनत होता है। तो मुझे सब पसंद आया, ऐसा कुछ नहीं। बेसिकली वो देखने गई थी, वो लखपति दीदी वाला स्टॉल कि महिलाओं को जो प्रोत्साहन मिला है स्टेट वाइज, तो उनका वो स्टॉल देखने में ज़्यादा उत्साहित थी। बीइंग अ वुमेन की है ना, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी उनको सहूलियत मिली है, तो वो उनका किस तरीके से उन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया है। बिहार चुनाव में क्या उसके अगर बात करें, जैसे SIR हो रहा था, आप SIR समझ रहे हैं ना? SIR तो हमारे स्टेट में ही हो रहा है, लेकिन उसका कह रहे हैं, उसका इम्पैक्ट जो रिजल्ट आया, कैसे देख रहे हो? रिजल्ट को ठीक आए या गड़बड़ की है बीजेपी सरकार ने? नहीं रिजल्ट तो ठीक आए हैं। बिहार का अगर बात करें रिजल्ट सही है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत गड़बड़ है। इलेक्शन लोगों की देखिए, वो तो इलेक्शन कमीशन आवाज उठा रहे, कह रहे हैं कि सब नहीं, एक मेंटालिटी जो है ना, मेंटालिटी के बदलाव होने में ना बहुत वक्त लगेगा। और उसके लिए लोगों की मेंटालिटी बदलनी चाहिए। उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसमें घपला किया गया है। जब तक हमारी एग्जांपल लेके क्या देखें, तो पूरे इंडिया में वही रिजल्ट आ रहा है। बिल्कुल एक मतलब इलेक्शन से पहले ये सब कराना, नहीं सारी चीजें ये गलत बात है। बैलेट पेपर से मोदी जी नहीं जीत पाएंगे, ऐसा लगता है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। बहुत कुछ बदलाव हुआ है तो बीजेपी ने और सब नहीं। ऐसा थोड़ी है कि जब वॉलेट पेपर पे था तो बीजेपी कभी जीतती नहीं थी, तब भी जीतती थी। अटल जी के टाइम में हुआ था, एक वोट से हारी भी थी। वही है ना कि अगर देश में बदलाव चाहिए ना, तो उसके लिए गवर्नमेंट चाहे कोई भी आ जाए, जब तक लोगों की खुद की मेंटालिटी अगर नहीं बदलती है ना, तब तक कोई विकास नहीं हो सकता। अगर आप आवाज उठाना नहीं सीखेंगे, आप सवाल पूछना नहीं सीखेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल, अगर आप बिहार का ही ले लें, मैं भले ही बिहार से हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ लोगों को एक्चुअल बात पे ना सवाल उठाना चाहिए। वहाँ जो थे उनसे लोगों ने उनके मुंह पे सवाल पूछा कि आप पूरे जंगल राज वाला क्या था मैटर, ऐसा था जैसे उधर बोला जा रहा था कि जंगल राज फिर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, इस बात को मैं मानती हूँ। मैं जब छोटी थी तब से हमने देख रखा है, अगर हम 4 बजे अगर हमारे स्कूल खत्म होने के बाद से निकलने में हमें सोचना पड़ता था। हम लड़कियां हैं, हमें तो सोचना ही पड़ता था। साथ ही साथ हमारे फैमिली या फिर हमारे पापा या फिर कोई भी बड़ा इंसान हो, उन्हें भी निकलने से पहले सोचना पड़ता। बिल्कुल 5-6 बज जाए, दिन दहाड़े कुछ भी हो जाता था, और शाम होती तो आप सोच नहीं सकते कि आप निकलेंगे। लालटेन रात जो कहा जाता था, एक तरीके से वही था। ना बिजली थी और ना ही उस तरीके से सिक्योरिटी सेफ फील नहीं करते थे। और एक वक्त, थोड़ा वक्त का भी डेवलपमेंट, वक्त को भी आप कह सकते हैं कि आज देख रहे हैं आप, इंडिया में ही पूरे ग्रोथ हुए, तो बिहार में भी हुआ है। लेकिन वो जंगल राज जो आप कहना चाह रहे हैं, वो तो एक वक्त पे हुआ करता था। इतनी बड़ी हार, हाँ नौकरी घर देने का बात, और सब लोगों को कोई डेवलप वो नहीं चाहिए, ना नौकरी चाहिए, सिर्फ जंगल राज जो 20 साल पहले था वो तो था, है ना। लेकिन जो 20 साल में उन्होंने किया है ना, हर घर की लड़कियों को जैसे
चीफ मिनिस्टर ने प्रोत्साहन दिया कि आप 10th कीजिए, आप पास होते हैं 10,000 मिलेगा, 12 कीजिए, आप पास होते हैं 10,000 मिलेगा, ग्रेजुएशन 10,000 का भी मैटर है क्या? देखिए मैं 10,000 को नहीं मानती हूँ, मेरा ये मैटर है ना कि ये उनको प्रोत्साहन मिलता था कि किसी लालच से। इलेक्शन से पहले दिया है ये बांटा नहीं है। नहीं, वो तो उन्होंने बांटा थोड़ी है, वो तो उन्होंने बीइंग वुमेन एम्पावरमेंट के तरीके से उनको दिया है कि आप मतलब कुछ करना चाहती हैं। और यही तो जिनको रिश्वत है, वोट से पहले जिन्होंने भी 10,000 रुपये लिया है वो ऐसे ही नहीं ले लिया, कुछ ना कुछ उन्होंने दिखाया है एज ए प्रूफ कि आपने 10,000 का क्या किया या क्या करने वाले हो। चलिए बॉम्ब ब्लास्ट हुआ दिल्ली में, सुना बॉम्ब हाँ ब्लास्ट जी। था, उसका कोई डर दहशत था कुछ दिमाग में? नहीं नहीं ऐसा बिहार में उसका दहशत तो नहीं, नहीं यहाँ था, पे- यहाँ पे भी देखिए हमें पता है वो कहीं ना कहीं हमारा सिक्योरिटी बहुत है और कहीं ना कहीं उसकी वजह से ही घबरा कर अचानक से बॉम्ब ब्लास्ट किया गया है। जहाँ तक सुरक्षा एजेंसियों पे सुरक्षा पूरा का एजेंसी पे पूरा हमें पूरा भरोसा है, भरोसा है। हमें आंख बंद हमें करके कोई डर चलते नहीं है उस हैं, है ना। चीज़ का, बिल्कुल भी। और जब जब इतना जब पढ़ा लिखा आदमी डॉक्टर लेवल का, अब कोई कह रहा है कि मुझे, अब कई कह रहे हैं उन्हीं के समुदाय के कि डॉक्टर हम हैं, हाँ। हम पे लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, लाइन से लगे रहते हैं ना, लाइन में ओपीडी में भाग जाते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। क्या लग रहा है ये, मतलब ये इतना हाईली एजुकेटेड और ऐसी सोच नहीं, देखिए सोच कहते हैं ना वो एक फितरत नहीं बदलती? फितरत की बात नहीं है, कुछ लोगों की है ना। मैं पूरी कम्युनिटी के उसके लिए ब्लेम नहीं करना चाहूँगा, है ना, क्योंकि भारत में आज मुस्लिम आबादी इतनी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारे साथ भी कुछ लोग पढ़ने वाले हैं, काम करने वाले हैं, तो उनके साथ हमारा उठना बैठना, रहन सहन सब कुछ देख रखा, उनके विचार सब मुस्लिम के, वही तो कह रहे हैं ना कि सब मुस्लिम की बात कहाँ से आ जाती है, जब बात आ रही है आतंकवादी मुस्लिम की, तो सब मुस्लिम कहाँ से आ गए उसमें? अगर हम बात किसी ये- मुस्लिम से ही बात कर रहे हैं हाँ। तो वो भी ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि उसको आतंक, भाई हम तो उनकी बात कर रहे हैं, भाई अगर जो आतंकवादी हम उनकी बात कर रहे हैं, उनके हम तो कॉलेज में देखो, हम उनकी अल्फला कम्युनिटी कॉलेज- की बात ही नहीं कर रहे हैं। कॉलेज तो भाई यहाँ श्री राम कॉलेज भी है और भी बहुत कॉलेज है, वहाँ नहीं गया, जी जी एरिया कम्युनिटी वो नहीं देखा, चाहे जम्मू बिल्कुल। कश्मीर हो चाहे वो मेवात एरिया जम्मू, तो कुछ ना कुछ कारण तो होगा ऐसी जगह पे पनाह लेना, ऐसी जगह पे प्लानिंग करना, तो वो इस चीज को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? कहते हैं जी सभी मुस्लिम, सभी को कौन कह रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल सभी को नहीं कहा जा रहा है, ये कुछ है लेकिन वो जवाब नहीं जिनकी दे रहे। सोच है, वो एक मतलब एक सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है उस कम्युनिटी में, हम ये कह सकते हैं कि उस सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है जानबूझकर। तो उस सोच को जो बढ़ावा दिया जा रहा है ना, वो उनकी कम्युनिटी ही कम कर सकती है, वो उसी चीज की वही जरूरत कर है। सकते हैं, उसमें हम आप वो कुछ क्यों नहीं नहीं कर कर रहे हैं? वो उनसे बात उनको करो कम तो वो जवाब करना नहीं दे रहे है, हैं। बिल्कुल। ये उनकी उन्हीं, जब तक वो नहीं कह रहे करेंगे हैं तब तो तक कुछ नहीं हो ये सकता कह है। रहे हैं मोदी की चाल है, इलेक्शन बिहार की वजह से नहीं नहीं, किया, बिल्कुल बताइए। भाई बिहार कहाँ, इलेक्शन उसकी वजह से बिहार कहाँ, जहाँ दिल्ली- इलेक्शन होता तभी बम भी फटते। बिहार कहाँ, अगर दिल्ली बिहार कहाँ। का इलेक्शन का होता ना, तो ये बम जो होता दिल्ली में ना फट के बिहार में फटता, बिहार में फटता। बिल्कुल, यहाँ नहीं फटता। तो सुरक्षा एजेंसियां तो पहले से तैनाती जम्मू कश्मीर की दिल्ली में आके, हरियाणा में आके, वो तो इलेक्शन से एक हफ्ते पहले से छानबीन कर रही थी। और उसकी वजह से जो बेचारे वो लेके गए, जिनकी जांच कर रहे थे, वो अपने ही थाने में उनके 35-36 साथी के साथ वो कुर्बान हुए सारे, है ना। तो वो भी तो जम्मू कश्मीर में मैक्सिमम जो आबादी है मुस्लिम ही है। तो ये मान के ही चलिए कि जो उस पुलिस स्टेशन में थे उनके साथ, तो उसमें भी उनके साथी ही रहे होंगे, है ना, उनके साथ के ही तो लोग होंगे। लेकिन वो ब्लास्ट करते वक्त ये नहीं सोचते, एक क्या कहते हैं, पीड़ित कह लीजिए। नहीं मतलब उन्हीं के जैसे फॉलो जिनके हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग है, जैसे एक आरजे का नाम अब बार बार आ रहा है, वो कह रहे हैं कि जिहाद ऐसा कुछ नहीं होता, वो संघर्ष होता है। मतलब वो इन चीज़ों को एक तरह से कवर फायर जिसको कहते हैं ना, आप तो वो क्या, उन्होंने ये तो अपनी ज़्यादा खतरनाक मेंटालिटी, है। उन्होंने अपनी मेंटालिटी बना ली है ना, जिहाद। हाँ। जिहाद क्या है? सिर्फ और सिर्फ उनकी एक सोच है, ये कह रहे हैं कुछ नहीं होता, जिहाद संघर्ष होता है। आप वैसे इसको संघर्ष। बदनाम करते आप हैं। किसी की गलत चीज को अगर आप अच्छा नाम दे देते, उससे वो अच्छा तो नहीं हो जाता है ना। संघर्ष अगर आप करना जिहाद किसके को लिए? अपनी लड़ाई मान रहे हैं कि आप बहुत सही कर रहे हैं, तो ये आपकी गलती है नहीं, ना। मैं वही कह रहा हूँ, जो आतंकवादी थे, जो मैं एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये पूछने का कारण ये है कि वो जो थे वो उनको जांच नहीं, हो रही है, मैं पकड़े तो- जा रहे हैं मैं और तो उनका ये- होगा जो भी, जो फट भी गए। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल लेकिन आप- जो ये लोग कवर फायर दे रहे हैं, जो ऐसी बातें कर रहे हैं, उनको किस कैटेगरी में डालेंगे? क्योंकि डर तो उनसे है कि आगे फिर मैं तो ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल अगर संघर्ष कर भी रहे हैं, लेकिन उस संघर्ष का क्या फायदा जब उनके अपने कम्युनिटी के भाई बंधु बदनाम हो रहे हैं, है ना। तो कह रहे हैं ना कि हम तो एक अगर फट रहे हैं, 10 फट एग्जैक्टली, रहे हैं। अगर उनका अगर कम्युनिटी ये- खुद खराब हो रहा है, उनकी बदनामी हो रही है, तो उनको तो सबसे पहले ये सोचना भाई, चाहिए अभी उस जिहादी प्रिंसिपल का क्या आ रहा है, मतलब। यूपी के कि उन्हें तो बस कॉलेज ये को सोचना बदनाम किया चाहिए, जा रहा हम है, तो- भारतीय हैं, हमें बस ये सोच रखनी चाहिए ना, हर इंडियन, चाहे आप किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, या फिर कहीं स्टेट से आप बिलोंग करते हो, हमें बस ये सोचना चाहिए हम इंडियन है और हमें अपनी एकता बरकरार रखनी चाहिए। अगर एकता टूटती है तो आपको तो पता जातियों को है, भी कह रहे हैं खत्म करने की, जातियों में ना बटने की बात कही जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जातियों में कह भी रहे हैं, नहीं और इस बटना बार चुनाव का चाहिए। जो रिजल्ट आया बिहार का, वो भी कुछ ऐसे दिखा रहा है कि हमें जाति से बस उठ के एक लोगों ने चीज वोट याद किया। होना चाहिए कि हम इंडियन हैं, और जब तक एकता रहेगी तभी हमें कोई नहीं तोड़ सकता। वरना आप देख रहे हैं कि आज के टाइम में वर्ल्ड में क्या हो रहा है। अगर हम
हम इंडिया से बाहर निकल के वर्ल्ड की बात करें तो बहुत कुछ हो रहा है ना। तो हमें बस ये ध्यान में होना चाहिए कि हमें अपना डेवलपमेंट, अपना इंडिया, बस ये ध्यान में होना चाहिए, ना कि जाति, धर्म, लोग और ये सारी चीज़ें जो चल रही है ना, जिहादी, ये सब कुछ नहीं। इससे कभी हमारा एक हाथ में कुरान, उसके बाद ऐसी सोच, तो क्या मतलब लग रहा है इनको? आप बिहार का एग्जाम्पल ले भी रहे हो ना इस चीज़ में, तो मैं कह रहा हूँ कि आप उस स्टेट का एग्जाम्पल ले रहे हो जहाँ ये कहा जाता है कि महिलाओं को आप आगे नहीं आने देते हैं लोग, और उस स्टेट में सबसे ज़्यादा वोटर महिलाएं ही निकली हैं जिनकी वजह से आज ये सरकार बनी है ना। तो ऐसा नहीं है, मेंटालिटी बिहार के लोगों को भी बहुत ज़्यादा बदनाम किया जाता है। कहीं कोई किसी भी स्टेट का बंदा हो, है ना, अगर वो ठेला चला रहा है, वो ज़रूरी नहीं है ना, लेकिन उसको अगर वो चलेगा तो गाली बिहार को ही पड़ जाती है ना। स्टेट का भी हो, तो वो मेंटालिटी है लोगों की, क्योंकि उनकी उतनी आप वो कह लीजिए कि पहुंच नहीं है कि वो IAS IPS के साथ बैठ पाए। देखेंगे तो कहीं का वीडियो रह रहा है, लोग बिहारी को बदनाम करके क्या कह रहे हैं, ये बिहार का वीडियो, ये बिहार का वीडियो। असल में सिविक सेंस ना इंडिया में नहीं है। हमें तो लगता है अपना एजुकेशन सिस्टम बदलने की इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं अगर इंडिया के गवर्नमेंट से, अगर मैं यही चाहूँगी ना, उनसे सबसे बड़ी मेरी रिक्वेस्ट होगी ना कि आप एजुकेशन सिस्टम को पहले बदलें। हमारा इतिहास और ये जो हम पूर्व पढ़ते आ रहे हैं अपने हिस्ट्री में कि मुगलों ने ये शासन किया, वो किया, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है किसने क्या शासन किया। हमें इसकी ज़रूरत है कि हम आगे खुद को कैसे बढ़ाएं, किस तरीके से सिविक सेंस पे बातें हो, हमारे एजुकेशन सिस्टम पे बातें हो। बच्चों में आजकल जो चीज़ें आप मानसिकता देख रहे हैं, जो घटिया मानसिकता आ गई है ना, उस चीज़ पे बातें हो। संत लोग आजकल काफी बोल रहे हैं, संत लोग, उनकी बातों में दम है, वो जोड़ने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनका जो कहना है कि बटोगे तो कटोगे। देखिए, तो बटना मैं भी मानता हूँ, कह रहा है कि भाई आप यूनाइटेड रहो तो बिल्कुल बात होगा। यूनिटी बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, टाइम दिया आप लोगों ने। देखिए, सभी बिहार के थे, इन्होंने सभी SIR से लेके आतंकवाद सभी के ऊपर जैसे जैसे इन्होंने जो मुद्दे थे सभी के ऊपर जवाब दे दिया। और मुझे लगता है विपक्ष को और जो विरोधी है उनको समझ में आ जाना चाहिए कि बिहार में क्या खेल हुआ है। जनता भली भांति समझती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।